यीशु ने पतरस रसूल को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देने का वादा कर दिया, क्योंकि उसी ने सच्चा प्रकाशन पाया और उनकी सही पहचान मसीहा बोल सका। लेकिन फिर सब चेलों के साथ ना सिर्फ उसने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, बल्कि 3 बार उनको जानने से भी इनकार कर दिया। जब इतनी बड़ी आशीष उसे मिली थी तो ये कैसे हो गया? क्या हम ये अपने जीवन में ऐसी अद्भुत आशीषें पा सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 12वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब याकूब ने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने नथानियल को अपने ऊपर स्वर्ग खुलने और स्वर्गदूतों के उतरने और ऊपर जाते देखने की आशीष दी। खुले स्वर्ग का सही अर्थ क्या है? यूहन्ना 1:50-51 आयत में प्रभु यीशु ने नथानियल को खुले स्वर्ग के बारे में यह बताया। और उत्पत्ति के जो 28 अध्याय है उसकी 12वीं आयत में याकूब जब एसाव से भागता है तो वो उसने सपने में इसी प्रकार एक सीढ़ी को देखा था जो हमने वचन में भी पढ़ा था। उसमें स्वर्गदूत उतरते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। लूका की इंजील 3 अध्याय 21-22 आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया यरदन नदी में, और जब वो पानी से ऊपर आए तो वो प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। स्वर्ग से आवाज आती है जो कि प्रभु यीशु के परमेश्वर के पुत्र होने की कॉन्फर्मेशन देती है और उसके बाद में ही फिर वो अपना मसीहा का जो काम है वो शुरू करते हैं। उस जगह पर परमेश्वर की हजूरी बेथल में याकूब के सामने और यहाँ पर यरदन नदी में प्रभु यीशु के ऊपर आ जाती है और स्वर्ग धरती को छू देता है उस पर्टिकुलर समय के ऊपर। हर एक इंसान या विश्वासी या जेंटाइल जो भी है, सब ये चाहेंगे कि वो खुले स्वर्ग के नीचे अपना जीवन जिएं, जीवन का हर पल खुले स्वर्ग के नीचे जिएं और धरती के ऊपर ही स्वर्ग का आनंद लें। खुला स्वर्ग क्या है और इसमें हमें क्या देख सकते हैं, क्या इसमें हम महसूस कर सकते हैं? उत्पत्ति 3:23-24 में जब पाप आ गया आदम और ईव में तो उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल दिया गया और अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया गया ताकि वो जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने लगे। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा। यूहन्ना 1:4 आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना नबी कहते हैं, उनमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आदम ने अपने आप को अंधेरे के साथ जोड़ने का निश्चय कर लिया और परमेश्वर की महिमा की रोशनी से मुंह फेर लिया, जो कि उनके पुत्र के द्वारा जब कहा गया रोशनी हो जाए, जब उधार की गई थी। और फिर उसका जो अधिकार था उस रोशनी में वापस जाने का, वो खत्म हो गया और ना ही उसका फिर डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन रहा। इस परिस्थिति में परमेश्वर जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने सब कुछ रचा है, वो तो इंसान से बात कर सकते हैं, लेकिन इंसान उस बातचीत को शुरू नहीं कर सकता है। खुला स्वर्ग एक स्वर्गीय आशीष है, प्रोविजन है, जिसमें के स्वर्ग में जो कुछ भी है उसका बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन को वो ज़ाहिर होता है उस जगह पर
उस इंसान के ऊपर जिसके द्वारा फिर परमेश्वर की महिमा और उनकी हजूरी वहां पर जाहिर होने लग जाती है। याकूब ने देखा और फिर उसे वो अब्राहम की आशीष मिली कि कनान की धरती तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारे वंशज हैं, वो मिट्टी की तरह होंगे, डस्ट ऑफ द अर्थ। उसने वो आशीष पा ली और तुम्हारी चारों तरफ तुम्हारा जो प्रभाव होगा, तुम्हारी एस्टेट होगी, और जितनी कौमें हैं धरती की वो तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगी। उत्पत्ति 27 की 28-29वीं आयत में जो ये परमेश्वर ने खुले स्वर्ग में उसे सीढ़ी जो उसने देखी उसको आशीष दी, इस आशीष में याकूब ने जो आशीष पाई थी अपने पिता से ईसाऊ बनकर, जिसमें था परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया मधु दे, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों। धन दौलत की, ऑनर की, डोमिनियन की जो आशीष थी वो उसे नहीं मिली। जब स्वर्ग खुल गया याकूब के ऊपर तो उसे वो प्रकाशन मिला जो उसे बनना है, जो उसे होना चाहिए। ये नहीं जिसके लिए वो लड़ रहा था, जिसके लिए वो लगा हुआ था पाने के लिए, वो आशीष नहीं। खुले स्वर्ग के नीचे जो नेचर के कानून हैं वो बदल जाते हैं, टेम्पररी या परमानेंटली उन्हें रोक दिया जाता है ताकि उस इंसान के ऊपर चमत्कार और चिन्ह हो और चमत्कार होने लग जाएं, क्योंकि वहां पर फिर स्वर्ग की जो बल है, वो शक्ति है, वो काम करने लग जाती है डायरेक्टली उसके ऊपर, और फिर वो प्रकाशन भी पाता है। क्योंकि नेचर और जो कुछ भी बनाया गया है ये स्वर्गीय अथॉरिटी के नीचे है, तो बीमारियां, डिजीज जो इंसान के जीवन में होता है ये सब पलटने लग जाता है। हागाय की पुस्तक 2 अध्याय 7-8 आयत में परमेश्वर की महिमा की जो रोशनी है वो मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सोना चांदी सब कुछ मेरा है, तो सब आशीषें इंसान पर आने लग जाती हैं जो स्वर्ग राज्य के कामों के लिए उसे दे दी जाती हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 56 आयत। स्टीफन जो पहला मार्टर है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और फिर उसने देखा परमेश्वर के दाहिनी तरफ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को खड़े हुए, और ये प्रकाशन पाने के बाद में उसके अंदर वो शक्ति आ गई, बल आ गया कि यहूदी लोगों के द्वारा जो उसे पत्थर से मारा गया वो अपनी मौत का भी सामना कर सके, और उसके दौरान वो उन लोगों के पाप के लिए उनके लिए परमेश्वर से माफी भी मांग सके। जब स्वर्ग खुल जाता है तो याकूब ने ये रियलाइज कर लिया कि फाइनेंशियल वेलबींग, धन दौलत की बहुतायत जो है, जो ब्लेसिंग उसने ईसाऊ बनकर पाई थी वो कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर वो उत्पत्ति 28 की 20 से 22 आयत में वो ये कह देता है कि यदि मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दें, उसके लिए फिर वो जो जरूरी चीजें वो उतनी ही रह जाती हैं, उसके अलावा उनकी कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए फिर आत्मिक चीजों का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर जो उसे मिलता है वो भी परमेश्वर को देने के लिए वो कह देता है कि दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा, वो सब कुछ कमिट कर देता है। स्वर्ग खुलने के बाद में एक इंसान के ऊपर, जो औरत है या इंसान है, उसको परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क हो जाता है और आशीष मिलती है प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने की। लेकिन उससे पहले उसे ये समझ दे दी जाती है कि जीवन के अंदर किस चीज का महत्व है, और झूठी चीजों के पीछे लगने से वो बचने लग जाता है। आत्मिक आशीषें जो धरती के ऊपर कंट्रोल करने लग जाती हैं, और शरीर जो करती हैं, आत्मिक जो शक्तियां हैं वही धरती की कंट्रोल करती हैं, और शरीर उनके अधीन आ जाता है, और शरीर आ जाता है फिर अधीन सोल के अंदर, सोल अधीन आ जाती है आत्मा के अंदर, और फिर आत्मा जो इंसान है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन की में आ जाती है। पाप के दौरान ये सब पलट गया था,
शरीर राज्य करने लग गया था प्राण के ऊपर और आत्मा इंसान की चुप हो गई थी। और इस प्रकार प्रकाशन के द्वारा इंसान वो परमेश्वरीय जीवन की तरफ मुड़ने लग जाता है। स्वर्ग खुलना एक बड़ी आशीष का कारण बन जाता है और ये किसी अपने काम से नहीं है, परमेश्वर की आशीष के कारण होता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु के ऊपर हुआ। किसी पर स्वर्ग खुल जाने से उसके जीवन में या दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ता है? इससे पहले कि खुले स्वर्ग की आशीषें और उनके असर किसी के जीवन में दिखाई देने लग जाएं, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे बहुत ही करड़े टेस्ट से गुजारती हैं। अब्राहम को अपने माता पिता का घर छोड़कर अननोन जगह पर जाना पड़ा, जिसके बारे में उसे बाद में बताया जाना था। मत्ती 4 अध्याय पहली ही आयत में प्रभु यीशु को जंगल में पवित्र आत्मा परमेश्वर ले गए ताकि इब्लीस उनकी परीक्षा कर सके, लूसीफर उनको टेस्ट कर सके। और जब शैतान ने उनका टेस्ट ले लिया, टेम्पटेशन हो गई, तो 11वीं आयत में लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब स्वर्गदूत आते हैं, तब आशीषें आने लगती हैं, खुला स्वर्ग तब ज़ाहिर होने लग जाता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 16 से 18वीं आयत में सौल, जो बाद में पौलुस रसूल बन जाते हैं, वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी देखते हैं दमिश्क के रास्ते के ऊपर, और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैं मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। अरब को चला गया, अरेबिया में विल्डरनेस में चला गया। प्रभु यीशु को भी 40 दिन के लिए फास्टिंग में जाना पड़ा, टेस्टिंग से पहले, यहां मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले। इसी प्रकार सौल को भी पौल बनने से पहले ये करना पड़ा। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 4थी आयत में खुली जो स्वर्ग की अवस्था है, उसमें आशीषों में फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि स्वर्गलोक पर मुझे उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। उसे स्वर्ग में उठा लिया गया और उन्होंने वो वहां पर बहुत कुछ चीजें देखी। इसी प्रकार जो लास्ट पुस्तक है प्रभु यीशु के बारे में प्रकाशन, यूहन्ना नबी को भी पैटमोस आइलैंड से स्वर्ग में उठा लिया गया, वो सब कुछ जो होना है वो उन्हें दिखाया गया। ये जो बदलाव आता है, प्रकाशन आता है किसी के जीवन में, जिस प्रकार पौलुस रसूल ने देखा, तो ये टेस्टिंग के बाद आता है। यूहन्ना 1:48 से 51 आयत तक नथनएल जिसे बुलाया गया, उसका वो आया तो प्रभु यीशु ने उससे कह दिया कि मैंने तुम्हें फिग ट्री के नीचे देख लिया, क्योंकि वो उस समय प्रार्थना में था। फिग ट्री के नीचे बैठना यहूदी लोगों के अनुसार ये प्रार्थना में है। उसने उस समय उत्पत्ति 28 की 12वीं आयत, जहां पर याकूब के ऊपर वो सीढ़ी दिखाई देती उसे, वो उसने देखा। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उसे ये प्रार्थना करते हुए सब देख लिया और फिर उसे वो बता दिया, और फिर उसे वो कहते हैं तू देखेगा, तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। उतरते और ऊपर जाते देखोगे। याकूब की जो प्रकाशन है वो दूसरा है। पहले स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं फिर नीचे उतरते हैं। असेंड फर्स्ट, वो प्रार्थना ऊपर लेके जाते हैं और प्रार्थनाओं को उत्तर लेके नीचे आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जो बताया वो कहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वो पहले उतरते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग उसके लिए खुला है, उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आशीषें उसके पास पहले आती हैं, प्रार्थनाएं चाहे बाद में उनकी जाती हों। सुपरनैचुरल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल जाता है, स्वर्गदूत आने लग जाते हैं, सपने विजन्स मिलते हैं और प्रोफेसीज फिर इस प्रकार आने लग जाती हैं।
ये पहला बदलाव है इंसान के जीवन के अंदर जब स्वर्गदूत खुल जाता है, जब स्वर्ग खुल जाता है। दूसरा है परमेश्वर गॉड हेड दिखाई देते हैं। बपतिस्मे के समय प्रभु यीशु के तीनों परमेश्वर वहां हैं, होली ट्रिनिटी वहां पर है धरती के ऊपर। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर की तरह उतर आते हैं और पिता परमेश्वर की आवाज वहां वो भी है। और ये उस समय होता है जबकि हिस्ट्री में कोई अद्भुत बदलाव आने होते हैं। अब्राहम को चुना जाता है और उसे विश्वास का पिता कह दिया जाता है, उसके द्वारा फिर इजरायली कौम खड़ी हो जाती है। दाऊद को चुना जाता है, उसके ऊपर स्वर्ग खुलता है ताकि लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले ये उनके ऊपर खुलता है। पतरस रसूल के ऊपर खुल जाता है ताकि वो प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय 11वीं आयत में कि वो जाएं जेंटाइल्स के ऊपर वचन प्रचार करें। या पौलुस रसूल पर खुल जाता है कि वो नए चर्च स्थापित करें। प्रेरितों के पुस्तक 7वां अध्याय 55-56 आयत। स्टीफन जो चर्च का पहला मार्टर है, उसके ऊपर स्वर्ग खुलता है तो वो देखता है कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी तरफ खड़ा है। लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसे पत्थरों से मारते हैं। क्यों? और इसके द्वारा हिस्ट्री में बदलाव आता है, परसिक्यूशन शुरू हो जाती है लोगों की, और लोग यरूशलेम छोड़कर बाहर निकलते हैं और यहूदा और समारिया में सबसे पहले, उसके बाद में पूरे संसार में वचन पहुंच जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 11वीं आयत में पतरस रसूल ने स्वर्ग से वो शीट उतरते हुए देखी और कॉर्नेलियस के घर में जाने के बाद पहले जेंटाइल कन्वर्ट्स हैं जो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतराते हैं। तीसरा है परमानेंट रिलेशनशिप हो जाती है। स्वर्ग राज्य खुलने का मतलब यह नहीं कि हिट एंड रन है, आया छुआ और भाग गए। ये परमानेंट चेंजेस लेके आता है। निर्गमन 19 की 18 से लेके निर्गमन 20 की 17वीं आयत तक परमेश्वर साइनाई पर्वत पर उतरते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इजरायली लोग जो 10 आज्ञाएं दी हैं उनको माने, और फिर उनके द्वारा इन आज्ञाओं के द्वारा इजरायलियों के साथ और परमेश्वर के बीच में एक परमानेंट वाचा बन जाती है ताकि वो परमेश्वर के लोग बन जाते हैं और फिर वो उनके साथ रहते हुए उनके मनों को बदलने का काम करते हैं। यशाया नबी की पुस्तक 56 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं मेरा घर प्रार्थना का घर है। जहां पर वो उतर आते हैं वहां पर आराधना होने लग जाती है और फिर वहां से भेंटें स्वीकार होती हैं, प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, धन्यवाद की आराधना स्वीकार होती है। मार्कुस 11 की 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने जो यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था उसे खाली कर दिया। वो सब जो बेचने खरीदने वाले लोग थे, इसी कारण कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है। क्योंकि परमेश्वर जो दीन मन के हैं उनके साथ वास करता है, तो स्वर्ग खुलने का मतलब है कि आराधना ह्यूमिलिटी में, दीनता में होने लग जाती है। चौथा है बहुतायत का जीवन शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया अदन बाग में, तो उसके लिए सब कुछ वहां रखा गया था। खुले स्वर्ग के अनुसार परमेश्वर हर दिन फिर आदम और ईव से मिलने आते थे, पर ऐसी हालात में हर चीज की बहुतायत होती है। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 12-13वीं आयत में मूसा ने कहा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सामने सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। खुले स्वर्ग में ये सब आशीषें आने लग जाती हैं। पूरी सृष्टि को आत्मिक जो फोर्सेस हैं, जो स्वर्गीय फोर्सेस हैं, वो कंट्रोल करती हैं, और शैतान और उसकी शैतानी ताकतें हैं वो परमेश्वर के प्लान को हमेशा डिसरप्ट करने की कोशिश करती रहती हैं। खुले स्वर्ग का मतलब कि ये किसी के अधीनगी में नहीं है, ये परमेश्वर के समय के अनुसार है।
आत्मिक जो युद्ध चल रहा है धरती के ऊपर उसके अनुसार होता है, बोना और काटने के अनुसार होता है, विश्वास के ट्रायल के द्वारा होता है, किसी के मन की पवित्रता को जांच कर और लोगों के मकसदों को, मोटिव क्या हैं उनके अनुसार, और शराब कैसे हैं उसके ये सब कुछ देखने के बाद में खुलता है स्वर्ग किसी के ऊपर। पांचवा है खुले स्वर्ग का मतलब है परमेश्वर की धार्मिकता की वर्षा वहां होना और परमेश्वर की हजूरी आ जाना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 उसकी 8वीं आयत, हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। खुले स्वर्ग से परमेश्वर की राइटियसनेस की वर्षा होती है। और फिर वो आगे कहते हैं, पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने इसे उत्पन्न किया है। धरती खुल जाए कि वहां से अगर मुक्ति का रास्ता खुले और धार्मिकता निकले, तब लोगों के मनों को बदल दिया जाता है ताकि वो परमेश्वर की हजूरी में चलने के लिए, उनकी धार्मिकता को पाने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो। और फिर वो काम करने के लिए मन में इच्छा डाल देते हैं, उनके मन में एक गहरी भूख और प्यास आ जाती है कि परमेश्वर को जाने। निर्गमन 32 की 28वीं आयत में, जो परमेश्वर से दूर मुड़ने लग जाते हैं वो फिर शापित हो जाते हैं। और जब परमेश्वर साइनाई पर्वत पर आए तो 3000 लोगों को मृत्यु मिली, क्योंकि जिस दिन व्यवस्था दी गई थी। दूसरी तरफ प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 41वीं आयत में, जो परमेश्वर की आज्ञा या उनकी इच्छा के अधीनगी में आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, फिर वो आशीषित होते हैं। पेंटेकॉस्ट के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरे, 3000 लोगों ने नया जीवन पाया प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर। छठा है खुले स्वर्ग के अनुसार स्वर्गदूतों की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत आते हैं प्रार्थनाएं ले जाने के लिए और उसका उत्तर लेकर आते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से, उनकी दया के द्वारा। और फिर वो उत्तर ही नहीं लेके आते, बल्कि जो वहां से आज्ञा हुई है स्वर्ग की, उस डिक्री को यहां पर एनफोर्स भी करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 5वां अध्याय 19वीं आयत में स्वर्गदूत उतर आता है और प्रेरितों को, जो यहूदी लोगों ने जेल में डाला था, जेल से खोलकर उन्हें निकाल ले जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय 26वीं आयत में फिलिप्पुस को एक स्वर्गदूत गाजा रोड पर ले जाता है ताकि वो जो इथियोपियन वो खोजा है उसे वचन सुना सके, ताकि इथियोपिया में भी वचन पहुंचे। प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय 22वीं आयत में हेरोड की लोग महिमा करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के रूप में बोला है, और वो क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसे कीड़े लग जाते हैं और वो मृत्यु पा लेता है। स्वर्गदूत उसे इस प्रकार दंडित कर देता है। 7वां है स्वर्गदूत खुलने का मतलब है प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसकी 26-27 आयत, जब ग्रेट फीस्ट हिजकिय्याह राजा के समय पर अनलेवन ब्रेड की जो ग्रेट फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई, जो इजरायलियों ने हिजकिय्याह राजा के राज्य में की थी, तो उस समय यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में ना हुई थी। बहुत समय से परमेश्वर से दूर थे लोग। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लग जाता है, और फिर स्वर्ग खुले के द्वारा लोगों के अंदर और बाहर फंडामेंटल चेंजेस आने लग जाती हैं। जो मटेरियल संसारिक चीजें हैं वो रिजल्ट अपीयर अपने आप ही मिलने लग जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मटेरियल आशीषें ही हैं। इसके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आता है और परमेश्वर की महिमा की रोशनी आती है और मनों का अंधेरा निकलने लग जाता है, लोगों के मन बदलने लग जाते हैं, ताकि फिर वो स्वर्ग राज्य के लिए अद्भुत तरीके से काम कर सकें और उसके लिए फलदायक बन सकें। जुड़े हुए तो हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन फलदायक बनना और बहुतायत का फल लाना स्वर्ग खुलने के द्वारा होने लग जाता है।
हम खुले स्वर्ग की अवस्था अपने जीवन में किस प्रकार पा सकते हैं? प्रभु यीशु का बपतिस्मा किसी पापों की माफी के लिए नहीं था, लेकिन ये उनका परमेश्वर की वो मुक्ति की प्लान जो थी, जो उनके द्वारा होना था, उसके लिए तैयारी और उसके लिए सरेंडर था। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि सब विश्वासियों को हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और ये जो मुक्ति की प्लान थी, ये परमेश्वर के मन में कुछ भी बनाए जाने से पहले आ गई थी, क्योंकि सब कुछ जानने वाले परमेश्वर को ये पता था कि पाप होगा और फिर उन्हें मुक्ति की जरूरत पड़ेगी। खुले स्वर्ग का काम ये नहीं है कि हम उसे कुछ कर सकते हैं, हम खोल सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मुक्ति बगैर अनुग्रह के हमने पाली, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि स्वर्ग कोई खोल ही नहीं सकता ऐसे। क्योंकि प्रभु यीशु ने यह कहा कि यूहन्ना नबी की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 6 आयत में वो कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई भी परमेश्वर की हजूरी में उनके बिना जा ही नहीं सकता है। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि किसी के मन में ये एक अर्नेस्ट डिजायर हो कि वो उस हालत में पहुंचना चाहता है। इस डिजायर का प्रगटावा हम लूका की इंजील 2 अध्याय 46 से 52 आयत में देखते हैं। प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में गए हुए हैं, लेकिन वापस जब वो लोग चलते तो उनके साथ नहीं जाते, वो ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें मंदिर में बैठे हुए देखते हैं, और जितने उनकी सुन रहे थे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 12 साल की उम्र है उनकी। और जब उसके माता पिता उनसे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ क्यों नहीं चले, तो उनका उत्तर था, तो मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। उनके मन में यह डिजायर है पिता के भवन में होने की, लेकिन वह उनके साथ उनके साथ गए, नाजरत में आए और उनके वश में रहे, माता पिता की अधीनगी में आ गए वो। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। डिजायर है परमेश्वर का काम करने के लिए, लेकिन अधीनगी में रहना जो आदेश है वचन के अनुसार, उसमें भी उन्हें चलना जरूरी है। स्वर्ग तब खुलता है जब मन में इच्छा हो, अधीनगी में चलने की इच्छा हो और परमेश्वर का काम करने के लिए एक दृढ़ संकल्प हो, उसके सामने उसकी आज्ञाकारिता में चलने का संकल्प हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्या ही धन्य हैं आप कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे टीचर, हमें सब कुछ सिखाने वाले, गाइड करने वाले, बल देने वाले परमेश्वर हमारे भीतर दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे मनों को बदलिए, हमारे मन में अंधेरा खत्म हो और हम आज्ञाकारिता में, वचन की अधीनगी में, मन में वो गहराई से इच्छा पाएं कि हम भी स्वर्ग राज्य की अधीनगी में पूरी तरह से आगे बढ़े काम करने के लिए। हमें रास्ता दिखाइए, मनों में इच्छाएं पैदा हों परमेश्वर का काम करने की, रूहें जीतने की, वचन दूसरों को बताने की, वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ नजदीकी के रिश्ते में आने की, ताकि फिर हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मनों को बदल दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि हम भी फिर फलदायक डालियां बने। पिता परमेश्वर, सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी विश्वासी किसी भी तरह की कमी घटी की अवस्था में रहे। प्रभु यीशु ने नाजरत में अपनी मिनिस्ट्री की परिभाषा कंगालों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों की आजादी, अंधों की दृष्टि और कुचले हुओं को छुड़ाना बताई थी। परमेश्वर ये सब आशीषें हम सबको देना चाहते हैं। खुले स्वर्ग के जीवन में हम कैसे दाखिल होते हैं, इसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.